Good morning, students. SK Helping Hands for RBSC Board, Class 8, Lesson 2 The Ant and the Cricket, चींटी और झिंगोर। स्टूडेंट्स, यह एक छोटी पोएम है जो कि एक साथ में ही फेबल है, जो कि एक कहानी होती है जिसमें जो पात्र होते हैं वे प्रायकर जानवर होते हैं और इसके द्वारा हमें कोई ना कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है विच टीचर्स अस अ मोरल नैतिकता हमें पाठ वो पढ़ाती है। और यह जो कविता है वह एक चींटी और एक क्रिकेट झिंगूर के बारे में है जो हमें मेहनत के फल का परिचय कराएंगे, किस प्रकार समय पर की गई मेहनत का फल हमें मिलता है और यदि हम मेहनत नहीं करते तो वह वक्त किस तरीके से निकल जाता है और हम अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। तो यह एक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। अब क्योंकि ये पोएम है इसलिए इसको हम पहले उच्चारण करते हैं, रीडिंग करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? अब देखिए यहाँ पे आप कुछ शब्दों से इसके अर्थ को समझ सकते हैं क्योंकि ये पोयम है, पोयम इज़ जस्ट टू एंजॉय। आप इसका मूलभूत अर्थ समझ जाइए कि जो क्रिकेट है, झिंगूर है, वो सिली है, यंग है। Accustomed to sing, वह गीत गाने का आदी है और क्योंकि वह समर और गर्मी का और बसंत का सा महीना है, वार्म है, सनी है, धूप निकली हुई है अच्छी और वह गीत गाता रहता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty. अब वह शिकायत कर रहा है कि मेरी कबर्ड तो खाली हो गई। And विंटर वॉज कम, और सर्दी आ गई और मेरी जो है कबर्ड खाली है, अर्थात मेरे पास तो कुछ साधन ही नहीं है खाने पीने का। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो फर्श है वह बर्फ़ से घिरा हुआ है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, वहाँ पे कोई फूल नहीं है आसपास में। नॉट अ लीफ, पेड़ पर पत्तियाँ भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से जब वह अपनी अलमारी देखता है, आसपास देखता है कि अब कुछ खाने को शेष नहीं है, ना तो पेड़ों पर कोई फ्लावर है, कोई पत्ते हैं और ना ही उसकी अलमारी में उसने कुछ संरक्षित रखा है, तो अब वह दुखी हो जाता है और कहता है, ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट, ऑफ मी। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या हाल होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. एट लास्ट, अंततः, अब जब उसकी भूख बर्दाश्त के बाहर हुई, उसको भूख सहन नहीं हुई, बाई स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और अब जब उसको बहुत तेज़ भूख लगी, वह भूखा हो गया, तो उसकी जो शर्म थी उससे छोड़ दी। वह एक उसमें अदम्य साहस आ गया, मेक बोल्ड, उसमें साहस आ गया और वो उस बारिश में भी बाहर निकला और ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और वह भीग रहा था, उसका शरीर गीला हो चुका था, टपक रहा था उसके शरीर से पानी। एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, सर्दी से वो काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली एंट, वह एक एंट चींटी के पास गया और वो चींटी कैसी थी, मिजरली, कंजूस।
उसके पास वह रवाना हो गया। क्या देखने गया? कि क्या उसे जीवित रखने के लिए वह उसे शेल्टर देती है, बारिश से बचने के लिए शेल्टर देती है, उसको आश्रय प्रदान करती है, और क्या उसको वह कुछ मुंह भर के खाने के लिए अनाज के दाने देती है। उसकी इच्छा तो सिर्फ बोरो करने की है, बोरो अर्थात उधार लेने की, वह उसको वापस लौटा देगा, वो ऐसा मन में सोचता है। ही वुड रीपे इट टुमारो, और उसको वो कल में वापस दे देगा। इफ नॉट, और यदि उस चींटी ने उसकी सहायता नहीं करी तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा, भूख के कारण और दुख के कारण। स्टार्वेशन, भूख, एंड सॉरो, दुख के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not. अब जब वो चींटी के पास गया, झिंगुर इस चींटी के पास गया, तो चींटी ने उसको कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि जब जो मौसम है गर्म था, तब क्या तुमने ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी अपने लिए अलग से करके नहीं रखा, कुछ बचाया नहीं तुमने? तो वह कहता है नहीं, और चींटी उसको जवाब दे देती है कि मैं तो आपकी नौकर हूँ, मैं आपकी मित्र भी हूँ, परंतु हमारा एक नियम है, हम चींटियों का नियम है, वी नेवर बोरो, हम ना लेते हैं, एंड्स नेवर लैंड, ना हम उधार देते हैं, ना हम उधार लेते हैं, ना हम उधार देते हैं। क्या सिद्धांत था चींटियों का? नेवर टू बोरो एंड नेवर टू लैंड, उनका यह सिद्धांत था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि उनका क्या सिद्धांत था। एंड्स नेवर बोरो एंड एंड्स नेवर लैंड, यह कह करके उसने मना कर दिया और उसको पूछा कि तब तुमने क्यों नहीं बचाया, क्या तुमने नहीं बचाया? तो वह कहता है नॉट, नहीं। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. अब चींटी बहुत नरम दिल नहीं है, वह कंजूस तो थी ही झिंगुर के अनुसार, और उसने उसको दो टूक जवाब दे दिया कि जब तुम नाचते रहते थे और दिन रात नाचे तुम, तो अब तुम एक काम करो श्रीमान, सर, श्रीमान, अब आप एक काम कीजिए कि डांस द विंटर अवे, इस सर्दी को भी नाच नाच करके ही भगा दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. और इस तरीके से उसने बात ख़त्म की कि आप जाइए, आप नाच नाच करके सर्दी भगा लीजिए। अब उसने जल्दी से अपने छोटे से दरवाजे को बंद कर दिया और उस पुअर लिटिल क्रिकेट को, झिंगुर को, गरीब सा बेचारा सा जो हो चुका था, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। लोग इस कहानी को फेबल कहते हैं। फेबल यानी कि नैतिक शिक्षा से भरी हुई कहानी, जो कि जानवरों के पात्र लिए हुए होती है। I'll warrant it true, और मैं यह मानता हूँ कि यह सच ही है। Some crickets have 4 legs and some have 2, और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं और कुछ के 4 होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। Adapted from Aesop's fable। तो स्टूडेंट्स, यह हमने पोयम पढ़ ली। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला शब्द देखिए, एक्स्टम्ड, आदि होना, वार्म, गरम, गे, आनंददायक, समर, गर्मी, ग्रीष्मकाल, स्प्रिंग, बसंत, कंप्लेन, शिकायत, एम्प्टी, खाली, विंटर, शीतकाल, क्रम, रोटी का टुकड़ा, What will become of me?
मेरा क्या होगा। स्टारवेशन, भूख, फेमाइन, अकाल, बोल्ड, साहसी, ड्रिपिंग, भीगने के कारण, ट्रेम्बलिंग, कांपना, सेट ऑफ, रवाना होना, मिजरली, कंजूस, अलाइव, जीवित, शेल्टर, शरण, ग्रेन, अनाज के दाने, बोरो, उधार लेना, रीपे, पुनः लौटाना, टुमारो, आने वाला कल, सौरो, दुख। सर्वेंट, नौकर, नेवर, कभी नहीं, लैंड, उधार देना, ले बाय, बचाना, ले नथिंग बाय, कुछ नहीं बचाना, क्वॉथ, कहा, लाइट, चंचल। यहाँ पे लाइट का अर्थ जब वो कहता है कि मेरा हृदय हल्का था, अर्थात वह उसका मन चंचल हो रखा था और उसने वो समय नाचने में गवा दिया। सैंग, सिंग का भूतकाल दूसरा रूप, सैंग, गीत गाना। नेचर, प्रकृति। डांस द विंटर अवे, सर्दी दूर कर लो नाच के। किसने कहा था ये? एंट ने। किसको कहा था? क्रिकेट को। हेस्टिली, जल्दी से। विकेट, छोटा दरवाजा, अ स्मॉल डोर। फेबल, नीति कथा, अ मोरल स्टोरी। वारंट, मानना। ट्रू, सच।